वेलकम क्लास 7 जेएनवी पिथागोरस स्टूडेंट्स। बच्चों, जैसा कि कल आपको इंट्रोड्यूस किया गया था नए चैप्टर से, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल से। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 आपका टेक्स्ट बुक का। ये मैंने एक टेक्स्ट बुक आपके सामने ओपन की हुई है। तो हमने अपने डेली लाइफ में कॉन्ग्रुएंस यानी कि सेम शेप और सेम साइज, याद रखिए इक्वल चीजें देखिए। जैसे कि ये दोनों पोस्टेज स्टैम्प आप देखिए इस फिगर में, दोनों पोस्टेज स्टैम्प अगर आप ध्यान दें, इस पोस्टेज स्टैम्प को उठा के अगर मैं इसके ऊपर रख दूं तो इसको कंप्लीटली ओवरलैप करेगा, यानी कि जो इसकी लेंथ पार्ट है ओवरलैप करेगी, इस तरह से इसकी ब्रेड्थ पार्ट भी एक दूसरे को ओवरलैप करेगी। मतलब एक के ऊपर अगर एक मैं इस तरह से रखूं कि मुझे दूसरी चीज नहीं दिखाई दी, यानी कि कंप्लीटली ढक दिया है, उसके कोने आपस में मिले हुए हैं। ठीक है, इसी तरह से दो शेविंग ब्लेड हो गए, दो बिस्किट हो गए। ठीक है, तो आप क्या पा रहे हैं कि ये चीजें क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या है कि जिनके शेप और साइज सेम हो। अगर दो वस्तुएं हों जिनका की शेप सेम हो और साइज सेम हो, तो ऐसे ऑब्जेक्ट क्या कहलाते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं कॉन्ग्रुएंट। तो मैथमेटिकल टर्म है कॉन्ग्रुएंट। सेम शेप और सेम साइज कहने की बजाय हम क्या कह देते हैं कि सच ऑब्जेक्ट्स आर कॉन्ग्रुएंट। ओके, क्या कहते हैं, कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें इन दो फिगर्स की, F1 फिगर F1 और फिगर F2 की, तो आप यहाँ पे देखिए सुपर इम्पोज, यानी कि एक के ऊपर एक को दूसरे के ऊपर रख देना, इसको हम कहते हैं सुपर पोजिशन। सुपर पोजिशन कहते हैं। ठीक है, एक के ऊपर एक रखें तो क्या पाएंगे कि ये दोनों एक दूसरे को कंप्लीटली ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्या होगा कि कॉन्ग्रुएंट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, एक दूसरे को कंप्लीटली ओवरलैप करते हैं। क्या करते हैं, कंप्लीटली ओवरलैप। एक वर्ड लिख देता हूं मैं, कंप्लीटली ओवरलैप करते हैं। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट ऑब्जेक्ट्स, कॉन्ग्रुएंट थिंग्स, कॉन्ग्रुएंट शेप्स completely overlap each other, completely overlap each other। ठीक है, ये कहने का मतलब है बच्चों, कॉन्ग्रुएंट शेप क्या है, एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंटली, एक दूसरे को कंप्लीटली ओवरलैप कर लेते हैं, इसलिए वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। सीधी सी बात है। तो दो डेफिनेशन हो गई हमारे पास, सेम शेप और सेम साइज। या अगर एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रखूं तो हम देखेंगे कि प्रत्येक उंगली थंब, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर, लिटिल फिंगर, प्रत्येक उंगली एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है कि नहीं। तो ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो मेरे दोनों हाथ जो हैं, किसी एक व्यक्ति के दोनों हाथ एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होते हैं सामान्यतः। क्यों, क्योंकि उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स, तो वर्ड आएगा आपके पास करस्पॉन्डिंग पार्ट्स, जिसके बारे में थोड़ा और आगे डिस्कस करेंगे। अच्छा, जब हम दो लाइन सेगमेंट्स की बात करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे दो लाइन सेगमेंट ए बी और सी डी हैं। अगर ए बी को सी डी के ऊपर रखूं, सुपर इम्पोज करूं, सुपर पोजिशन करूं, तो मैं क्या पाऊंगा, ए को सी और बी को डी एक इस तरह से ओवरलैप कर रहा है कि एक ही लाइन दिखाई दे रही है। तो ए बी और सी डी क्या हो जाएंगे, दोनों कॉन्ग्रुएंट लाइन सेगमेंट्स हो जाएंगी। तो लाइन सेगमेंट्स की कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या है, अगर वो दोनों सेम लेंथ की हों तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स, ए का करस्पॉन्डिंग पार्ट सी हो गया, बी का करस्पॉन्डिंग पार्ट डी हो गया। तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। तो इफ टू लाइन सेगमेंट्स हैव द सेम लेंथ दे आर कॉन्ग्रुएंट। ऑल्सो इसका अपोजिट भी सही होगा, इफ टू लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट दे विल हैव द सेम लेंथ। अब आप देखिए पी क्यू और आर एस एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो पी क्यू और आर एस एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो कॉन्ग्रुएंट का साइन देखिए बच्चों, ये जो है कल के वीडियो में भी आपने देखा होगा। तो ये जैसे शिव जी के माथे पे तिलक हो, या शिवलिंग के ऊपर आप त्रिपुंड लगाते हैं ना, चंदन लगाते हैं, तो उस तरह का सिंबल है। तो ये क्या है, इज कॉन्ग्रुएंट टू। इस साइन का मतलब क्या है, इज कॉन्ग्रुएंट टू। ठीक है, इस चीज को याद रखिए, इज कॉन्ग्रुएंट टू। अगर कहीं लिखना हो तो उसकी जगह इस सिंबल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इज कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, हैंडराइटिंग अच्छी नहीं आ रही है, कोई बात नहीं, आप समझ जाएंगे। इज कॉन्ग्रुएंट, इस सिंबल का मतलब है इज कॉन्ग्रुएंट टू। ठीक है, अच्छा, फिर हम बात करें दो एंगल्स के बारे में। मान लीजिए हमने चार एंगल लिए, एंगल सी बी ए 40 डिग्री, एंगल आर क्यू पी 40 डिग्री, एंगल एन एम एल 30 डिग्री, एंगल जेड वाई एक्स
इज इक्वल टू 40 डिग्री। अगर हम ट्रेस लें तो कॉपी करें, यानी कि इसको अगर ट्रेस को पेपर से अगर मैं इसको आकार नाप लेके इसके ऊपर रखता हूं तो ये कंप्लीटली ओवरलैप कर रहा है। ठीक है, अब इसको उठा के तो यहाँ से नहीं रख सकता ना, तो मैंने इसको ट्रेस पेपर से ट्रेस कर लिया और इसके ऊपर रख के दिखा तो ये जो एंगल था ये एक दूसरे को कंप्लीटली ओवरलैप कर रहा है। तो इसलिए हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। कॉन्ग्रुएंट एंगल्स क्या होते हैं कि अगर दो एंगल्स का मेजरमेंट इक्वल हो तो वो दोनों क्या कहलाते हैं, कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं। क्या कहने का मतलब है, इफ, इसको भी आप नोट कर सकते हैं अपनी नोटबुक पे, इफ टू एंगल्स हैव द सेम मेजर दे आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, ऑल्सो इफ टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देयर मेजर्स आर सेम। अब हम बात करते हैं कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स की, कि भाई अभी हमने देखा लाइन का, हमने देखा एंगल का, तो लाइन और एंगल से मिलके ही आपका ट्राइंगल्स बनेगा, है कि नहीं। तो दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट्स कब होंगे, जब उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स एक दूसरे के बराबर होंगे। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स कैसे ढूंढेंगे बच्चों, अब आप खुद देखिए, ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर आपको दिया गया है। Two triangles are congruent if they are copies of each other, and when superposed, they cover each other exactly. So when they cover each other exactly, that means they have the same shape and size and they are congruent. So we would express this in this way. Triangle ABC is congruent to का symbol बीच में रखेंगे, is congruent to triangle PQR. Okay. तो अब आप देखिए करस्पॉन्डिंग पार्ट्स एक वर्ड आएगा हमारे पास, करस्पॉन्डिंग वर्टिसेस। हम कैसे कह रहे हैं कि दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, हमने देखा कि उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में इक्वल है। तो ए करस्पॉन्डिंग, जो वर्टेक्स ए है वो करस्पॉन्डिंग है पी के, क्योंकि अगर इस ट्राइंगल को मैं घुमा दूं और फिर उसके ऊपर रखूं तो कभी कंप्लीटली ओवरलैप नहीं करेगा वो, तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में बराबर होते हैं। बी का करस्पॉन्डिंग आप एंगल वर्टेक्स बी का जो करस्पॉन्डिंग है ट्रायंगल पी क्यू आर में एंगल क्यू है। ठीक है, इसी तरह से सी और एंगल और वर्टेक्स आर भी एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग है। ठीक है, इसी तरह से ए बी पी क्यू को ओवरलैप कर रहा है, जो एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है वो क्या कहलाता है, करस्पॉन्डिंग लेंथ। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स ए बी एंड पी क्यू हो गई, बी सी एंड क्यू आर हो गया, ए सी और पी आर हो गया। एंगल ए करस्पॉन्डिंग होगा सेम सिंबल से, अगर मैं मार्क करूं, एंगल ए करस्पॉन्डिंग है एंगल पी के, एंगल बी करस्पॉन्डिंग है एंगल क्यू के, इसी तरह से एंगल सी करस्पॉन्डिंग है एंगल आर के। आप देख रहे होंगे कि इक्वल पार्ट्स को मैंने एक जैसे सिंबल से मार्क किया, वैसे हम कहते हैं मार्किंग। इसी तरह से ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, बी सी इज इक्वल टू, अगर मैं डबल लाइन से दिखा रहा हूँ, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, तो एक जैसे सिंबल जहां दिख रहे हैं वो बराबर है, कहने का मतलब ए सी इज इक्वल टू पी आर। तो आप देख रहे होंगे कि दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होने हैं अगर, तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स और करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, तभी एक ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल को ओवरलैप करेगा बच्चों। ओके, तो इस चीज को आपने ध्यान रखना है कि जब आप इमेजिन करेंगे कि इसको उठा के इसके ऊपर कैसे रखूं कि एक दूसरे को कंप्लीटली ओवरलैप करे, जब करस्पॉन्डिंग पार्ट्स एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, कि जैसे कि अगर मैंने एक हाथ, ये मेरा राइट हैंड, ठीक है, और ये मेरा लेफ्ट हैंड, ये मेरा राइट हैंड, ठीक है, और ये मेरा राइट हैंड हो गया और ये मेरा लेफ्ट हैंड हो गया। अगर मैं एक दूसरे के ऊपर रखूं इनको, तो क्या होगा, थंब के करस्पॉन्डिंग ये वाला थंब हो जाएगा, इंडेक्स फिंगर के करस्पॉन्डिंग ये वाला हो जाएगा, मिडिल फिंगर के करस्पॉन्डिंग ये वाली मिडिल फिंगर हो जाएगी, और रिंग फिंगर ये हो गई और लिटिल फिंगर ये हो गई। तो 5 करस्पॉन्डिंग पार्ट्स एक दूसरे को कंप्लीटली ओवरलैप कर रहे हैं, तब हम कह रहे हैं कि ये दोनों करस्पॉन्डिंग, तब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स का ध्यान आपको रखना होगा। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या है कि इस डबल एरो को कहते हैं करस्पॉन्डिंग करस्पॉन्डेंस। इन द अबव केस द करस्पॉन्डेंस इज लाइक दिस, ए करस्पॉन्डिंग टू पी, बी करस्पॉन्डिंग टू क्यू, सी करस्पॉन्डिंग टू आर, ए बी सी करस्पॉन्डिंग टू पी क्यू आर। इसको हम कहते हैं करस्पॉन्डेंस साइन। ठीक है, करस्पॉन्डेंस इज करस्पॉन्डिंग टू
ठीक है, तो याद रखिए जब भी हम कोई दो चीज समान है, कॉन्ग्रुएंट है या नहीं, कैसे करते हैं, एक एग्जांपल को देख लेते हैं। ठीक है, ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल पीक्यूआर आर कॉन्ग्रुएंट अंडर द करस्पॉन्डेंस एबीसी एंड आरक्यूपी। एबीसी एंड आरक्यूपी, देखिए आप खुद, ए के करस्पॉन्डिंग आर है भैया, बी के करस्पॉन्डिंग क्यू है। देखिए ए बी सी है, अगर इसको मैं पलट दूं, इसको मैं इस ट्राइंगल आर क्यू पी को पलटूं इस तरह से, आर यहां पे आया, क्यू यहां पे आया और पी यहां पे आया बच्चों। ठीक है, तो इस करस्पॉन्डेंस को पूरा करिए। ठीक है, विच, अब व्हाट पार्ट ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज करस्पॉन्ड टू पीक्यू, पीक्यू के करस्पॉन्डिंग क्या है भाई, तो आप फिगर से देखिए, जब आप इसको पलट देंगे इस तरह से और ऐसे घुमा भी देंगे तो आप देखेंगे कि ए के करस्पॉन्डिंग आर है भैया। ठीक है, तो मैंने ये यहां बना दिया। ठीक है, बी के करस्पॉन्डिंग क्यू है, आप देखिए यहाँ पे बी के करस्पॉन्डिंग क्यू है और सी के करस्पॉन्डिंग पी है बच्चों। ठीक है, तो आप खुद देखिए पी क्यू के करस्पॉन्डिंग क्या होगा, बी सी, सी बी, एंगल क्यू के करस्पॉन्डिंग एंगल बी होगा, एंगल क्यू के करस्पॉन्डिंग एंगल बी होगा। ठीक है, आर पी करस्पॉन्डिंग होगा ए सी के, देखिए आर पी करस्पॉन्डिंग होगा ए सी के। ठीक है, ये करस्पॉन्डेंस का मतलब है। तो करस्पॉन्डेंस, अंडर द गिवन करस्पॉन्डेंस ही हम कोई दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है या नहीं बता सकते हैं। ठीक है, अब हर समय जो है दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए 6 के 6 एलिमेंट तो हम नहीं दिखा सकते हैं, हम 6 के 6 एलिमेंट नहीं बता सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कुछ क्राइटेरिया होते हैं या कुछ मिनिमम, अच्छा ये डेफिनेशन है भैया, कल आपने नोट्स बनाए होंगे, डिफाइनिंग द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स, ट्राइंगल एबीसी और एक्स वाई जेड करस्पॉन्डिंग अगर कब होंगे तो हम मार्किंग करना सीखेंगे। देखिए एंगल ए करस्पॉन्डिंग है एंगल एक्स के, एंगल बी करस्पॉन्डिंग, एंगल बी बराबर है एंगल वाई के, एंगल सी बराबर है एंगल जेड के। तो ये क्या कहलाते हैं, एलिमेंट्स कहलाते हैं। एंगल सी इक्वल है एंगल जेड के, सेम साइन से मार्क, सेम सिंबल से मार्क किया मैंने। ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स या एलिमेंट्स। तो तीन तो एंगल एलिमेंट्स हो गए और तीन किस तरह के एलिमेंट्स हो गए, तीन आपके साइड के एलिमेंट्स हो गए। ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई, बी सी इज इक्वल टू वाई जेड। देखिए नाम का सीक्वेंस भी देखिए, ए बी सी ऐसे चल रहा है, तो बी सी है तो यहाँ भी वाई जेड ही लिखेंगे। ठीक है, सी ए या ए सी करस्पॉन्डिंग है एक्स जेड के। ठीक है, ये करस्पॉन्डिंग पार्ट है। तो कोई दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, जब उनके तीनों एंगल्स और तीनों साइड्स आपस में, करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, तो ही हम कहेंगे कि वो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। इसलिए करस्पॉन्डेंस की जानकारी मैंने आपको पहले दी। ठीक है, तो two triangles are congruent if all the sides and all the angles of one triangle are equal to the corresponding sides and angles of the other triangle। corresponding एक वर्ड आया हुआ है। ठीक है, तो हर समय तो हमारे पास ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो हम चार क्राइटेरिया होते हैं, उन क्राइटेरिया से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। मिनिमम क्राइटेरिया, मिनिमम सिचुएशन कि जिससे हम कह सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो एक वर्ड आएगा आपके पास सीपीसीटी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो इन चारों में से कोई भी एक क्राइटेरिया अप्लाई हो जाएगी तो आप कह सकते हैं। एस दो साइड और उनके बीच का एंगल अगर दो ट्रायंगल में बराबर हो तो कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे, इसलिए बाकी बचे हुए पार्ट भी अपने आप इक्वल हो जाएंगे, यानी कि ऑटोमेटिक जो है ए बी और पी क्यू भी इक्वल हो जाएगा, बाकी बचे हुए दो एंगल भी बराबर हो जाएंगे। तो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। ठीक है, दूसरा है एएसए कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन। तो एएसए कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन, दो एंगल और उनके बीच का साइड, देखिए आप दो एंगल और उनके बीच के साइड दो ट्राइंगल में बराबर हो तो हम कह देते हैं कि वो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। लिखते समय हम ऐसे लिखते हैं एएसए कॉन्ग्रुएंस। तो ऑटोमेटिक बाकी बचे हुए पार्ट जो है, बाकी बचे हुए पार्ट ऑटोमेटिक जो है इक्वल हो जाएंगे बच्चों, किससे, सीपीसीटी से, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से। तो मिनिमम क्राइटेरिया, तीन एलिमेंट मिनिमम इक्वल प्रूव कर दें हम। फिर है एसएसएस, अगर एक ट्राइंगल की तीनों साइड दूसरे ट्राइंगल की तीनों साइड्स के बराबर हो। और चौथा है आरएचएस, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज कोई एक साइड। ठीक है,